फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आई होप कि आपको मेरा कंटेंट जो है वो अच्छा लग रहा होगा और आपके बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। देखो, गलतियां जो है वो कभी कभी मुझसे भी हो सकती हैं, तो अगर मुझसे भी कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा कंटेंट जो भी है वो जेन्युइन ही हो। ठीक है। और आज हम इसी सोच के साथ थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी NIELIT जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। यहाँ पे कुछ रिक्रूटमेंट है, सीनियर साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट है यहाँ पे। पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट, ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये यहाँ पे। तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड किया है। तो सबसे पहले तो ये इसकी क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन में ये है कि आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए। ठीक है, मास्टर्स हो, बैचलर हो, मास्टर्स इन साइंस यानी MSc हो, मास्टर्स इन साइंस और या फिर MS हो, या मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA, या बैचलर्स डिग्री है इन इंजीनियरिंग में, या बैचलर्स डिग्री है BTech है इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस में: इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर नेटवर्क। इनमें से किसी में भी अगर आपने BTech वगैरह किया हुआ है, MSc किया हुआ है कंप्यूटर में, ठीक है, MS किया हुआ है, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। नाउ दूसरी बात करते हैं कि वैकेंसी कितनी है। अब वैकेंसी टोटल 113 पोस्ट है यहाँ पे, CS IT EC तीन स्ट्रीम में वैकेंसी है, जिसमें 31 टोटल CS में है, 26 IT में है, 56 जो है आपकी EC में है। तो टोटल मिला के 113 है। और आप ये कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हो। 43 पोस्ट है टोटल जनरल की, 11 है EWS की, और 24 फॉर SC, 5 फॉर ST एंड 34 फॉर OBC के लिए। और रिजर्वेशन फॉर 40% डिसेबिलिटी है अगर किसी को, तो उसको दिया जाएगा। ठीक है, उनके लिए भी कुछ रिजर्वेशन है। अब यहाँ पे ये लास्ट डेट को जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले ये डेट जो है ये कुछ और थी। अब नाउ लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 17th ऑफ अप्रैल। तो ये डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई है। अब आपको अगर अप्लाई करना है तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये NIELIT का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे पूरा नोटिस है। ये तीनों नोटिस मैंने आपको खोल के दिखा दिए हैं। असेंशियल क्वालिफिकेशन, कितनी वैकेंसी है, और लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पर ये पहले ये थी, ठीक है, डेट ऑफ ये इस डेट को पब्लिश किया गया है। नाउ अपडेट तो बढ़ चुकी है। वन टाइम फैसिलिटी फॉर करेक्शन अपडेशन इन कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम एंड सिटी वगैरह, वो भी आप कर सकते हो। और सिलेबस भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ, आपको अप्लाई कैसे करना है। अगर आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है तो आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो। अगर आप न्यू यूज़र हो तो आपको यहाँ से रजिस्टर करना है। अगर आपने पहले से लॉगिन किया हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा है एक्सटेंडेड फ्रॉम 18th ऑफ मार्च टू 17th ऑफ अप्रैल। ठीक है, पहले 18th मार्च जो थी वो इसकी लास्ट डेट थी। 18th मार्च जो थी वो इसकी लास्ट डेट थी, बट नाउ द लास्ट डेट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 18th ऑफ मार्च टू 17th ऑफ अप्रैल। ठीक है, तो आपके पास MSc है, MS है, MCA है, BTech है, BE है। ठीक है, अगर कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में, तो ये आपके लिए वैकेंसी है फॉर साइंटिफिक असिस्टेंट की इन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये गवर्नमेंट के अंदर आता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और तो इससे आपको यहाँ पे न्यू यूजर से रजिस्ट्रेशन करना है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से सिलेबस मिल जाएगा। जैसे मैथ्स में लीनियर अलजेब्रा है, कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी। देन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, एनालॉग सर्किट्स और डिजिटल सर्किट, सिग्नल सिस्टम, कम्युनिकेशन। ये सारा जो भी आपका BTech में सिलेबस होता है ना, वो सारा ही सिलेबस है इसमें। सेम सिलेबस आपको जो है फिर अपना उसके लिए देखने को मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। फाइन। तो यहाँ पे
113 के अराउंड पोस्ट है, साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है। हमारे बहुत से कैंडिडेट जो एमसीए करते हैं, एमएससी करते हैं कंप्यूटर्स में, ठीक है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिलेबस भी मैंने आपको यहाँ से पूरा दिखा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे कॉमन एलिजिबिलिटी जो एग्जाम है हमारा आर्मी का, उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। बहुत से कैंडिडेट्स को उसके सिलेबस के बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो को मैं कल रिलीज़ करूँगी, ठीक है। आज थोड़ा भी उसका सिलेबस को देखना है और कल उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।